दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुदेश कुमार आर्या हूँ। मैं पुणे आपके साथ जुड़ा हूँ। आप पीछे एक घटना हुई थी, आप सभी लोग अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस लाइव को, तो शेयर करें, इनवाइट कर दें लोगों को। ये जो घटना हुई थी कि दीवार गिराई गई थी, भंते जी पे हमला हुआ था। अब मैं उसी जगह पर हूँ। ये लाइब्रेरी है, तथागत भगवान बुद्ध के नाम से यहाँ पर सरकार ने आवंटित की थी बहन जी की सरकार में 1994-95 में जब माननीय बहन जी ने इसे अलॉट किया था। ये वही जगह है। और कुछ दिन पहले लॉकडाउन के दौरान ये सामने ब्राह्मणों का गांव है, मनवादी व्यवस्था के लोगों का गांव है, जिन लोगों ने इस पूरे प्रांगण में तोड़फोड़ की थी। यहाँ के ये लाइब्रेरी बनाने के लिए जगह दी गई है। ये पंचशील आपको दिख रहा होगा। और ये पूरा एरिया है जहाँ पर भंते जो हमारे रहते हैं, इस जगह की देख रेख करते हैं। और ये दीवार थी जो पीछे कह रहे हैं मनवादियों ने तोड़ दी थी। ये दीवार जो बन रही थी, ये पूरी दीवार को तोड़ दिया था। ये सामने जो दीवार दिख रही है आपको, ये खसा दी थी, देखो। और ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं हमारा, क्योंकि आपके जितने भी महापुरुषों की जो जगह जो आपको आवंटित की गई है, उस पर ये कब्जा करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, बीजेपी सरकार की सहमति हो सकती है इसमें। क्योंकि ये वही लोग हैं, कह रहे सामंती लोग हैं, जिनके पास पूंजीपति है, पूंजी भी है, धनदान भी है, तमाम तरह की रसूख है, सरकार का सत्ता का समर्थन भी है। और इस तरह के इन्होंने कृत्य कर रहे हैं। और यहाँ के जो भंते जी जो है, वो भी हमारे चेत सिंह बौद्धी जी हैं, वो हमारे साथ में ही है इस जगह पर। उन्होंने बताया कि हाँ, मेरे ऊपर ही हमला हुआ था, उन लोगों ने किया था। ये काफ़ी बड़ी जगह है जो सरकार द्वारा आवंटित है बुद्ध पुस्तकालय के लिए। ये तथागत भगवान बुद्ध का ये भी टेंट में है, जैसे उनके रामलला टेंट में, तो हमें भी टेंट में बैठा दिया इन्होंने। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा कि अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पे हम लोग भी थोड़ा अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं, तो हमको बोलना पड़ेगा। तमाम तरह के अतिक्रमण मनवादी व्यवस्था के लोग, सनातनी लोग रोडों पे, चौराहों पर करते हैं, इलीगल तरीके से बनाते हैं। वहाँ पर सरकार या इस तरह की मनवादी विचारधारा के लोगों का कोई जोर नहीं चलता है। और वो लोग बनाते हैं ना, प्रशासन उनको हस्तक्षेप करता है ना, और कोई। लेकिन जैसे ही हमारे लोगों की बनाई चीज़ें जाती हैं, वैसे ये लोग हावी हो जाते हैं हमारी संस्था पर, हमारी व्यवस्था पर। ये बुद्ध पुस्तकालय है जो संकसा में ही है। हमारे साथ तमाम बुद्ध भंते जी हैं जो यहाँ की देख रेख करते हैं। श्रद्धेय नमो बुद्धाय। ये हमारे चित सिंह श्रद्धेय भंते सिंह जी हैं, और जो यहाँ की देख रेख करते हैं और पूरी शिद्दत से तथागत भगवान बुद्ध के बताए मार्ग को इस पूरे आसपास के एरिया में फैला रहे हैं। और अपनी संस्था, अपनी सभ्यता की रक्षा भी कर रहे हैं, अपनी जान को खतरे में लेकर। दोस्तों, इन्हीं पर पीछे कुछ मनवादी ताकतों ने इस जगह को हड़पने के लिए, ये दीवार टूटी पड़ी, आपको ईंट ढेर दिख रहा होगा, पीछे हमने आपको दिखाया भी था, इन पर ही हमला हुआ। भंते जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लगातार इस एरिया को देख रहे हैं। आप यहाँ पे बहुत बड़ा बुद्ध संकसा बौद्ध स्थल बोला जाता है, विदेशों से लोग आते हैं। और तथागत भगवान बुद्ध ने तो किसी का अप्रिय किया ही नहीं। वो तो कहते सब मानव एक समान है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, एक जैसा, सब लोग खुशी से रहें, सारे धर्म एक साथ रहें, हमें किसी से बैर नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ, क्या है, कैसा यहाँ माहौल है, कैसा आपको, अब आप अकेले हैं? हमें तो डर इसलिए लग रहा कि हम तो आपके साथ बैठे हैं और आप अकेले रात दिन यहाँ रहते हैं। यहाँ के जो मनुवादी लोग हैं, वो उनको अंदर जो हिंदुत्व जो भाव, जो कट्टरता भाव भरा हुआ है, वो बौद्ध धर्म को हमेशा ही क्षति पहुँचाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना बौद्धों के प्रति अप्रिय घटना घटते रहते हैं कि बौद्धों को यहाँ से किस तरह से भगाया जाए। इन्हीं के कारण ये संकिसा जो बौद्ध पर्यटक स्थल है, बुद्ध नगरी है, इसका जो बौद्ध, जो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, बौद्धों को यहाँ पर कोई विकास नहीं करने देते हैं। यदि कोई व्यक्ति तन मन धन से अगर विकास करता है, तो उसको टांग खींचने का या उन्हें परेशान करने का या उन्हें प्रताड़ित करने का कार्य करते हैं। अभी पिछले 23 मई की रात की घटना है, करीब 3 बजे की। तो सरायगत के दुबे लोग, पंडित लोग आते हैं और रात में दीवार तोड़ते हैं। उनका विरोध करने पर गोलियों से वे फायर करते हैं
हम भिक्खू लोग अपनी जान बचा करके अपने कमरों में जाकर के छिप जाते हैं और सुबह पुलिस को सूचना देते हैं तो एफआईआर होती है, लेकिन 3 लोगों को पकड़ा जाता है, लेकिन 3 जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे पुलिस पैसे ले दे करके उनके कोई विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती है। यहाँ का जो प्रशासन है वो भी उसका नाम के पैसे लेकर के उन पंडितों से मिली भगत से उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि जो शासन है ये जो है ठाकुरों को ब्राह्मणों का है, इसलिए ये लोग कोई भी ऐसी कोई बौद्धों की कोई सुनवाई नहीं करते हैं और हमेशा ये आए दिन परेशान करते रहते हैं और ऐसी घटना करते रहते हैं। ये अपने बौद्ध समाज के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि आज तो हम यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, कल को अगर ये लोग आते हैं तो अगर कोई अनहोनी घटना घटते हैं तो इसके लिए हमें एकजुट होकर के ऐसा कार्य करना पड़ेगा कि ये आगे को घटना पुनरावृत्ति ना हो। जी बनते जी, आप लगातार मैंने देखा सुना भी था, कई हमारे जो सोशल मीडिया पे बहुजन मीडिया चला रहे हैं उन्होंने आपकी इस खबर को पूरे देश दुनिया में पहुंचाया भी था, पर यहाँ फिर भी मुझे खालीपन दिखा। आज मैं आया हूँ, हमारे गांव क्षेत्र के आसपास ही ये क्षेत्र लगता है, क्योंकि बुद्ध नगरी मानी जाती है, कि साक्यों का पूरा एरिया है और जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना प्रचार और अपना प्रसार लोगों को जीने के रास्ते दिए थे। और अब आप लोग इस सल्तनत को बचाने के लिए अपने पूरे जीवन को निछार कर दिया, क्योंकि ये जीवन त्यागमय है। तथागत बुद्ध कहते हैं अगर जिसको बुद्ध का मार्ग अपनाना है वो त्याग करेगा, और आपने त्याग ही दे दिया, क्योंकि आप समाज के लिए आ रहे हैं। आप हमारी तरह लग्जरी जीवन नहीं जी रहे हैं, धूप में बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं। तो मैं लोगों से गुजारिश ये करूँगा कि शेयर को लाइव जितना हो सके ग्रुपों में डाल दें। ये चित सिंह बोधी जी हैं हमारे साथ, जो यहाँ के संरक्षक भी हैं, देखभाल भी करते हैं। अच्छा, यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, जो क्योंकि यहाँ देखो मैं बताऊँ, दलितों में भी बुद्ध के प्रति बहुत अच्छी आस्था जागी है। बुद्ध के नियमों पे, बुद्ध के जो आदर्श थे उन पे चलने के लिए उन्होंने वो किया है। बुद्ध धर्म के जो अनुयायी जो शाक्य समाज के लोगों ने पूरी तरह से शिद्दत से उनको अपनाया भी है। और पर बड़ी तौर पर ये देखा जाता है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं, खासकर हमारे समाज पर, हमारे लोगों पर जो इसकी रक्षा करने के लिए आगे हैं, तो उनके लिए आप लोगों के लिए कोई लोग सामने आए हैं क्या? क्योंकि बहुत लोग इस एरिया में हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। इस एरिया में तो उसका नाम क्या देखा जाए तो यहाँ के जो विधायक हैं तो वो ही शाक्य समाज के हैं, लेकिन उनके जो मनोवृत्ति है, उनके चित्त की जो चेतना है वो शाक्य समाज और बौद्ध धर्म की प्रति है। क्योंकि भाजपा के अंदर जो भी व्यक्ति विधायक या कोई भी होता है वो आरएसएस का गुलाम है, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। और इधर जो बहुल क्षेत्र है शाक्यों का है, लेकिन जो शाक्य समाज के लोग हैं तो वो भी इतनी उनके अंदर कट्टरता नहीं है बौद्ध धर्म के प्रति। हाँ, क्योंकि अगर आपको मैं बता दूं कि यही अगर पुनरावृत्ति अगर किसी मुसलमान के प्रति होती तो मैं आपको बता दें तो लाशें बिछी जाती हिंदुओं की। अगर यही घटना किसी मंदिर पर हिंदुओं के पे होती तो शायद हिंदू एकजुट होकर के उसका बहुत जोर विरोध करते, लेकिन हमारे बौद्धों के प्रति कोई ऐसा है, क्योंकि इतने शांत नहीं हो जाना चाहिए कि हमारे इतिहास को भी मिटा दें। हमें इतना शांत भी नहीं हो जाना चाहिए कि हमारे माँ बाप माँ बहनों के ऊपर आबरू पर आँच आए। तो भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि पाड़ाति पाता वीरमणि, तो उन्होंने केवल पाड़ाति पाता उस समय के लिए कहा है कि जहाँ पर जीवों की रक्षा करने लायक है वहाँ पर करनी चाहिए। यदि अगर हमारे आबरू पर आँच आए तो भगवान ने कहा है पाड़ाति पाता, जब तक व्यक्ति के अंदर जान है तब तक उसका विरोध लगातार करना चाहिए, जब तक जान है तब तक। ये है हमें एकजुट होकर के ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि ऐसी पुनरावृत्ति न हो, विरोध करना चाहिए। हम तो यही कहता हूँ। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, और आप सभी का जो यहाँ बनते जी और बैठे हैं, ये भी लगातार अपनी जान को संकट में डालकर इस धम्म प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं यहाँ हमारा जो बौद्ध विहार है या बौद्ध स्थान है जहाँ पर लोगों के अपने विचार हैं, आस्था है जिसे माना जाता है, तो वहाँ पर हमारे लोगों की कितनी बड़ी संख्या यहाँ आती है, तो हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत कम लोग यहाँ आते हैं लग रहा है। और लोग आते भी हैं तो बस एक देखकर चले जाते हैं। जो यहाँ रहने जो इसके संरक्षक हैं उनको किसी भी तरह के मुझे लगता है मनोबल नहीं दे पा रहे हैं, और इनको मनोबल की आवश्यकता है जिससे इस पूरी संस्था को
इस व्यवस्था को मनवादी विचारधारा के लोगों से बचाया जा सके। भंते जी, मैं लास्ट सवाल करूंगा कि देखो, हम रहने वाले मैनपुरी के हैं, बेवर के, और हमारा दुर्भाग्य है कि मैं आप तक यहाँ तक अपने इन स्थानों, हमें भी बहुत लेट जानकारी इन चीज़ों में हुई कि हमको कहाँ जाना है, रास्ता क्या है। तो पढ़ा, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको बताया कि सिद्धांत पढ़ाई से आता है और ज्ञान भी पढ़ाई से आता है। और जब उन्होंने कहा कि बुद्ध का मार्ग ही ऐसा मार्ग है जिसपे तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो सकता है, जिसमें तुम्हें मुक्तिदाता है, वो शांति मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े स्तर पर हम लोगों को बदलाव की जरूरत है अपने अंदर। और आप जो यहाँ लगे हैं, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि हम लोगों को क्या परिवर्तन करना चाहिए? आवाम के लिए कोई मैसेज, समाज के लिए? हमारे समाज के लिए यही मैसेज है कि यदि कोई कहीं पर भी अपने इतिहास के ऊपर छेड़छाड़ कोई व्यक्ति करता है, चाहे वो किसी संप्रदाय का हो, किसी भी समाज का हो, यदि वो हमारे इतिहास को मिटाने का काम करेगा, तो हम हमारे जो बहुत समाज के लोग हैं, उस व्यक्ति को मिटाने का कार्य करना चाहिए। बहुत बढ़िया। ये हमारे समाज से अनुरोध है, क्योंकि जब तक इतिहास मिटाने वाले का सिर कलम नहीं किया जाएगा, तब तक मैं समझता हूँ कि हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। ठीक है। हाँ दोस्तों, मैं कुछ समय के लिए यहाँ आया था, और ये संकसा है जहाँ पर हमारे तथागत बुद्ध की नगरी है, जहाँ यहाँ उपदेश भी दिया था भगवान बुद्ध ने। वो जो पीछे बता रहे थे, वहाँ कोई उनके कोई परिवार के या कुछ मौसी वगैरह रहती थी? मौसी को उन्होंने सतपठान का पाठ किया। मौसी को। अच्छा, पीछे एक नदी बता रहे, जो पहले हम काली नदी से बोलते हैं, मेरे गांव के पास से बहती है वैसे तो, लेकिन उसको कुछ और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इच्छुमती। इच्छुमती तो कहते हैं, लेकिन काली नदी ज्यादा कहते हैं। काली, अब तो काली नदी कहते हैं। पहले इच्छुमती थी। ये जो है, जितने भी अपने बौद्ध पर्यटक उत्तर प्रदेश में हैं, हाँ, पेरेंजा इसी काली नदी के किनारे है, ये भी है। हाँ, जो 2-3 पर्यटक स्थल इसी काली नदी के किनारे ही पड़ते हैं। अच्छा, एक ये हो गया, और कहाँ पर है? ये पेरेंजा एटा में, पेरेंजा में। वो वहाँ तो इतना नहीं है। वहाँ तो बहुत ज्यादा खास नहीं है, तो वहाँ डीएम जो है बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो उन्होंने उसका बहुत अच्छा विकास किया है, जीर्णोद्धार भी बहुत अच्छा किया है। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश ये है कि आप लोग भी जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो बौद्ध धर्म के जानने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं, तो वो इन सभी जगह पर आएँ। हमारी जो बुद्ध नगरी है, उन सभी जगह के दर्शन करें, समझें उन चीज़ों को, और जितना हो सके प्रचार करें। और जो लोग इस व्यवस्था में लगे हैं, उनकी हर संभव हो सके, जैसे हो सके उसकी उनकी सहायता की जाए, जिससे आने वाले टाइम में हम ये कह सकें कि हमारी भी सल्तनत बची हुई है। नहीं तो हमें लगता है कि जिस हिसाब से जो सरकार पक्ष है और जो प्रशासन है, वो पूरी तरह सनातनी मनवादी विचारधारा को भारत में स्थापित कर रहा है। और जबकि संविधान हमारा ये कहता है कि सर्वधर्म, सबको सम्मान, सबको रहने, सबको सब धर्मों का उपासन समान रूप से हो। जो जिस धर्म को मानता हो, वो अपनी स्वेच्छा से धर्म को माने, किसी की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, मैं इसीलिए लाइव था आप सभी के साथ, और आशा करता हूँ आप इस बात को दूर तक पहुँचाएँगे। अभी के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। आशा करते हैं आप लोग भी ऐसे संकसा और तमाम जो बौद्ध स्थली है, वहाँ पर आएंगे, और जो सरकार द्वारा प्रायोजित जो गुंडे भेजे जा रहे हैं, उनका भी लगातार विरोध करेंगे। हमारे जो इस कारवां में लगे हुए भंते और तमाम जो बौद्ध प्रचारक हैं, उनके भी जान माल के लिए सरकार से गुहार लगाएंगे। ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं सरकार से भी, प्रशासन से भी। जो लोग सरकार और प्रशासन के अधीन हैं, जो सुन रहे हैं, वो लोग सरकार से अनुरोध करें कि हमारे तमाम बौद्ध स्थलों पर भी सुरक्षा मानक दिया जाए। जैसा कि अभी इन्होंने बताया, इनके ऊपर पहले बहुत ज़्यादा टीवी मीडिया में दिखाया गया, टीवी मीडिया में तो नहीं दिखाया गया, बेसिकली जो सोशल मीडिया पे ही दिखाया गया कि किस तरह हमारी दीवार को गिराया गया बुद्ध बिहार की, और भंते जी पर भी जानलेवा हमले करने की कोशिश की गई। वो यहाँ के मनवादी लोग थे। तो सरकार से गुजारिश है कि इन लोगों को सरकारी संरक्षण दिया जाए, जिससे कोई भी क्षति ना हो, क्योंकि व्यक्ति यहाँ पे जो रहते हैं वो अकेले पड़ जाते हैं, और ये एरिया पूरा सुनसान एरिया है, जहाँ पर दूर दूर तक काफ़ी रात बिरात चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार से मेरी गुजारिश है कि आप सरकार सबको देखने वाले हो, सब धर्मों को आपको रक्षा करने की आपकी जिम्मेदारी है, तो इन लोगों की भी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आप दें। और जिला प्रशासन फरुखाबाद में पड़ता है, मैनपुरी में, और यहाँ पर इनको सुरक्षा देकर इनकी भी हिफाजत की जाए। तो साथियों, आप सभी लोग इस बात को शेयर इन्वाइट कर दें
और आशा करते हैं आप लोग भी यहाँ पर आएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।